दोस्तों 10 तारीख की शाम को मस्जिद अल-अक्सा में नमाज पढ़ रहे हजारों मुस्लिमों पर इजरायली सैनिकों ने हमला कर दिया। घायल होने वालों में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और औरतें भी थीं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार इजरायली सैनिकों ने, इजरायली मिलिट्री ने पैलेस्टीनियंस पर हमला किया है इबादत के दौरान, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन भी है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले इजराइल और पैलेस्टाइन में एक ट्रीटी हुई थी जिसके तहत ये था 1956 में कि इबादत के समय, या फिर जो पीस ट्रीटी उसका नाम दिया गया था, उसका विदाउट इंटीमेशन कोई भी पार्टी उल्लंघन नहीं करेगी। लेकिन बार बार ऐसा देखा गया है कि इजरायली जो सैनिक हैं, इजरायली जो गवर्नमेंट है, वो लगातार इस पैलेस्टीनियंस पर हमले करते आ रही है हर मौक़ों पर। दोस्तों जब से इजराइल की स्थापना हुई है, यानी कि 1948 से, तब से लेकर आज तक छोटे बड़े संघर्ष इजरायली और फ़लस्तीनियन के बीच में होते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इजरायली जो मिलिट्री है, इजरायली जो सरकार है, वो फ़लस्तीनियन पे हमला क्यों करती है, क्यों वो बार बार बूढ़ों को, बच्चों को और औरतों को बार बार मारने पर तुलाती है, बार बार मासकार करती है, बार बार जिनोसाइड जैसी सिचुएशन फ़लस्तीनियंस पर क्रिएट करती है। सो दोस्तों, ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल जो चला आ रहा है फ़लस्तीनियन और इजराइल के बीच में, इसके कई सारे रीजन्स हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको 3 रीजन्स बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों इजरायली सैनिक, इजरायली गवर्नमेंट बार बार पीस ट्रीटी का उल्लंघन करती है और बार बार जिनोसाइड जैसे सिचुएशन क्रिएट करती है पैलेस्टाइन में। सो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है एविक्शन ऑफ द पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द ईस्ट रीजन ऑफ जेरूशलम, जिसे हम शेख ज़ारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि इजराइल अरब वार के बाद में कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जो वहाँ पर आके बस गई थी शेख ज़ारा वाले रीजन में, ईस्ट जेरूशलम में। अभी क्या कर रहा है इजराइल, इल्लीगल तौर से उन फैमिलीज़ को इविक्ट कर रहा है, उनको वहाँ से खदेड़ रहा है, भगा रहा है, राइट। टेक्निकली वो लैंड उन्हीं लोगों की है जहाँ पे वो रह रहे हैं। इसी वजह से यूएन या फिर जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ होती हैं, अरब लीग वगैरह वगैरह, ये सब लोग इस पूरे इलाके को बोलते हैं इजरायली ऑक्युपाइड रीजन, राइट। लेकिन दोस्तों ये जो रीजन है कई बार कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहा है। वजह सिर्फ यही है कि यहाँ से जो फ़लस्तीनियन जो बसे हुए हैं पिछले कई 100 सालों से, उन्हें फोर्सफुली वहाँ से इविक्ट किया जा रहा है। इससे संबंधित एक स्ट्रगल 70s में भी हो चुका है, 80s में भी हो चुका है, 90s में, और अब भी हो रहा है। दोस्तों एक ज्यूज नेशनलिस्ट कमांडर है इतमन गिबोस, उसकी कमांड में अभी पिछले दिनों, यानी कि 10 तारीख को रिसेंटली अभी जो इंसिडेंट हुआ है, उसकी कमांड में लगभग 50 ऐसे लोग जा करके उस शेख ज़ारा वाले रीजन में लोगों को अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और वो धीरे धीरे इरप्ट होने लगता है। एक बड़े लेवल पे वो जो है सिचुएशन आके क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। दोस्तों इस पूरे ग्रुप ने एक फोर्सफुल, एक ताकत का प्रदर्शन किया, उस पूरे इलाके में मार्च किया और एक टेरर जैसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की उस सेटलमेंट में जहां पर फ़लस्तीनियंस पिछले कई 100 सालों से रह रहे हैं। दोस्तों आपको याद दिला दें कि शेख ज़ारा वाले रीजन पे, वहां पे लगभग 200 फैमिलीज रहती हैं जो फ़लस्तीनियंस हैं, और इनको ये फोर्सफुली इविक्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये तो रही मीडिया में जो आपको दिखाई जा रही बातें हैं वो, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो सीक्रेट सोसाइटीज़ के द्वारा या फिर कुछ मीडिया पब्लिकेशंस के द्वारा जो पॉपुलर नैरेटिव में नहीं आ पाया है। उनका ये कहना है कि लगभग 3000 इजरायलियों को वर्ल्ड ओवर ग्लोब से लाया जा रहा है, इस इलाके में बसाया जाएगा और इनको यहाँ से इविक्ट किया जाएगा, यानी कि इनको यहाँ से भगाया और खदेड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, ये जो पूरा वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है पैलेस्टीनियंस पे, ये उन 3000 इजरायलियों को लाकर वहाँ बसाने को लेकर के किया जा रहा है, ना कि किसी और चीज़ को लेकर के। दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स हैं, जो इजरायली इलीगल सेटलर्स हैं, जहां पर फ़लस्तीनियन ऑलरेडी रह रहे हैं, उनको फोर्सफुली इविक्ट कर रहे हैं। ये वेस्ट बैंक में है, ये याद रखिएगा। दोस्तों इजराइल का ये जो वेस्ट बैंक का पार्ट है, इजरायली ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक का जो ये पार्ट है, पहले यानी कि 1956 से पहले वो जॉर्डानियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जॉर्डन की सरकार के मतहत में आता था। वहां पर जॉर्डानियन एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों जब ये वॉर हुआ, अरब इजराइल वॉर, उसके बाद में चीज़ें थोड़ा सा खिसकी, इधर उधर हुई। वहाँ से जो जॉर्डानियन क्लच था, यानी कि जॉर्डानियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्लच था, वो थोड़ा सा वीक हुआ और वहाँ पर फिर इजराइल ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। हालांकि ऑन पेपर इजराइल ये बोलता है कि हमारा वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे तो वहाँ पर इजरायली सैनिक हर रोज़ बमबारी करते हैं, वहाँ से फोर्सफुल इविक्शन करवाना चाह रहे हैं पैलेस्टीनियंस का, जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। दोस्तों 1956 के बाद जॉर्डन सरकार ने यूएन की हेल्प से वहां पर कई सारी कॉलोनीज बनाई थी पैलेस्टीनियंस के लिए, उन्हीं की लैंड पर, और ये सिलसिला चलता रहा कई सालों तक। लेकिन दोस्तों 1967 के आते आते ये जो ट्रीटी थी, इजराइल ने इसे तोड़ दी, और जो वह इलाका था वेस्ट बैंक का, जो मतलब जॉर्डन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता था, उसको इजराइल ने ऑक्युपाइड कर लिया और उसको अपने हिसाब से रूल करने लगे।
दोस्तों एज अ रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ की जो कम्युनिटी थी उसको ये लगने लगा कि हम पर ये लोग मनमानी तौर से हुकूमत कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो उनके सब्जेक्ट भी नहीं है, यानी कि वो रूलर भी नहीं है ना वो सब्जेक्ट है, फिर भी वो मनमानी रूप से उन पर अपनी हुकूमत जता रहे हैं। इस चीज़ का जो फ़लस्तीनियंस हैं वो आए दिन विरोध करते हैं। उसके अगेंस्ट में उनको बुलेट्स मिलती हैं, उन्हें रबर बुलेट्स मिलती हैं, उन पर फायर की जाती है, उन पर बम्बार्डिंग की जाती है, राइट। जब ये सब उनके साथ में होता है फिर वो पत्थर चलाते हैं, फिर उनको ये दिखाया जाता है कि देखो ये पत्थर चला रहे थे। हालांकि होता ऐसा नहीं है, होता ऐसा है कि पहले उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, बम चलाए जाते हैं, रबर बुलेट्स चलाई जाती हैं, फिर जब वो निहत्ते होते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है तो वो पत्थर से उसका रिस्पॉन्स देते हैं। मैं इस चीज़ को जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक एट्रोसिटीज़ की एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि किस हद तक वहाँ पर साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इजराइल कर रहा है लोगों के साथ में। और दोस्तों तीसरा सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्टेक्स्ट है इस पूरी घटना का, जिसे हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, वो है रिलीजियस डिस्प्यूट, राइट। वहाँ जहाँ पर मस्जिद अल-अक्सा है वहाँ पर 3 मेजर रिलीजन ऑफ द जो वर्ल्ड हैं उनके रिलीजियस प्लेसेस हैं, राइट। क्रिश्चियनिटी का भी है, मुस्लिम्स का भी है और ज्यूज़ का भी है, राइट। अभी ऐसा ये देखा गया है कि जो ज्यूज़ ट्रेडिशन में ऐसा माना गया है कि जहाँ पर मस्जिद अल-अक्सा है उसी के पास में एक वॉल है जिसे वो ग्रेट वॉल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर वो खड़े होकर इबादत करते हैं। ज्यूज़ का ये मानना है कि वहाँ पर पहले वहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था और उस टेम्पल का नाम था टेम्पल ऑफ सोलोमन, राइट। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ज्यूज़ ट्रेडिशन में ये बात आती है बार बार कि आपको वहाँ पर हैकल सुलेमानी इस्टेब्लिश करना है, यानी कि हैकल सुलेमानी तभी इस्टेब्लिश होगा जब मस्जिद अल-अक्सा को वैंडलाइज किया जाएगा, टेक्निकली स्पीकिंग, राइट, या फिर उसे शहीद किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ज्यूज़ पावर जो है, ज्यूज़ लॉबी जो है, इस पूरी प्रक्रिया में हमेशा इन्वॉल्व रहती है। यही कारण है कि जब जब वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं प्रे करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए हज़ारों की तादाद में, ज्यूज़ लॉबी उसे सप्रेस करती है, एक मैसेज देना चाहती है कि आप यहाँ पर मत आएँ, ये आपका प्लेस नहीं है, आप आएंगे तो आपको नुकसान पहुँचाया जाएगा। एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड डालना चाहते हैं वहाँ फ़लस्तीनियन माइंड्स में कि आपकी जगह ये नहीं है। और ऐसा जब कई सौ सालों तक चलता रहेगा तो एक हिस्ट्री बनेगी, और हिस्ट्री ये बनेगी, लोगों को ऑटोमेटिक ये लगने लगा कि ये मेरा प्लेस नहीं है। और फिर वो होगा वहाँ पर कि वहाँ पर जो उनका जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर थर्ड टेम्पल हम बनाएंगे, तो फिर वहाँ पर उसे वेंडलाइज करके थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा। और फिर ज्यूज़ ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें जो उनके ट्रेडिशन में है कि वहाँ से फिर वो अक्रॉस दी वर्ल्ड हुकूमत करेंगे। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात है, आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, वहीं से वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो एक मेजर एक कारण ये है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। और मुझे लगता है कि मेरा एक पर्सनल ये मानना है कि जो रीजन नंबर 1 और 2 है, जो ईस्ट एंड वेस्ट बैंक ऑफ इजरायली ऑक्युपाइड का जो बात है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो माइनर चीज़ें हैं। जो मेजर चीज़ जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में है वो ये है कि मस्जिद अल-अक्सा पे कब्जा किया जाए और वहाँ से लोगों को खदेड़ा जाए, भगाया जाए, और वहाँ पर हैकल सुलेमानी यानी कि थर्ड टेम्पल की स्थापना की जाए, जिससे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सके। और दोस्तों मैं सब जो बोल रहा हूँ इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, इसकी पुष्टि इजराइल के एक बहुत बड़े पर्सन है जिनका नाम है खलील तौफीक जी। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मैप्स एंड सर्वे इजरायली गवर्नमेंट में। उनका ये मानना है कि ये जो पूरा स्ट्राइक किया गया था 10 तारीख को मस्जिद अल-अक्सा पे, इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि मस्जिद अल-अक्सा में एक बड़ा स्पेस ऑक्युपाई करना, जिससे वहाँ पर उनकी इबादत गाह को बनाया जा सके। और दूसरा जो कारण था वो ये था कि जो इलीगल सेटलर्स हैं, जो इजराइल में रह रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब यहूदी जो रह रहे हैं इजराइल में, उनको ला करके पैलेस्टाइन में बसाया जा सके। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ को लेकर नहीं है, बस मस्जिद अल-अक्सा को लेकर के है, राइट। कि किस तरह से मस्जिद अल-अक्सा में घुसपैठ की जाए, उनके स्पेस को ख़त्म किया जाए, यानी कि फ़लस्तीनियंस के स्पेस को ख़त्म किया जाए, मुस्लिमों के स्पेस को ख़त्म किया जाए, और वहाँ पर एक अपना स्पेस बनाया जाए जो एक ज्यूज़ वे ऑफ ट्रेडिशन का हो, राइट। इसके लिए पूरी की पूरी मारामारी वहाँ पर हो रही है। सबसे बड़ा जो कारण है वो मेजर कारण यही है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा वहाँ पर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। और दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप। विल मीट अगेन, अंटिल पीस।